morning, students. In previous class, we are studied about states of matter. ओके सो कल की क्लास की वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ा रहे थे. तो मैटर किसको बोलते हैं और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, एंड इन मैटर वी आर स्टडीड अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ओके, तो अभी हम स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स में अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ओके, तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? टोटल 108 एलिमेंट्स है. तो 108 एलिमेंट्स में कितना एलिमेंट्स सॉलिड्स है, कितना एलिमेंट्स लिक्विड्स है और कितना एलिमेंट्स गैसेस है, उसके बारे में हम देखेंगे. इधर क्या हो रहा बोले तो जो इधर थोड़ा ब्राउन कलर है उसको क्या है बोले तो वो सॉलिड्स का है. मतलब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है बोले तो सॉलिड्स है. और जो थोड़ा डार्क वाइट क्या है बोले तो वो लिक्विड्स है. और जो पूरा वाइट्स है वो क्या है बोले तो गैसेस है. तो इसमें क्या है बोले तो ज़्यादातर ऑफ एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में केवल दो ही एलिमेंट्स है, वो है मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन. सो आपको क्वेश्चन पूछेगा विच आर दी लिक्विड स्टेट एलिमेंट्स, बोले तो मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, और उसके बाद क्या है बोले तो गैसेस है. तो ज़्यादा तरफ सॉलिड्स है, उसके बाद गैसेस है और लिक्विड दो ही एलिमेंट्स है. तो अभी हम देखेंगे थर्मल एनर्जी. तो थर्मल का मीनिंग क्या होता है बोले तो हीट. तो अगर थर्मल एनर्जी को हम वो बॉडी अराइज करते हैं ना, वो कैसे अराइज होता है बोले तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से अराइज होता है. तो थर्मल एनर्जी क्या होता है बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. थर्मो मीन्स क्या है? हीट. हीट मतलब क्या होता है? टेम्परेचर. तो क्या, तो ये क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड दिस रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो थर्मल एनर्जी क्या करता है बोले तो एक काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पार्टिकल्स का चेक करता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होता है ना उसका ये रेस्पॉन्सिबल होता है. और थर्मल मोशन किसको बोलते हैं बोले तो द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो थर्मल मोशन बोलते हैं. और द intermolecular forces tend to keep the molecules together, but thermal energy of the molecule tends to keep them apart. So इसमें क्या होता है बोले तो अगर हमारा जो थर्मल एनर्जी है ये इन बिटवीन द पार्टिकल्स में, जो इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के फोर्स के बीच के ऊपर ये फॉर्मेशन होता है. ये तीन तरह के होते हैं, एक मेल्टिंग, एक वेपोरेशन, आयोनाइजेशन. मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था सब्लिमेशन, उस भी में ये फॉर्मेशन होता है थर्मल एनर्जी. अगर हम थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे तो डेंसिटी किसको बोलते हैं बोले तो आपको पता है रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम. जो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं. एंड व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी? सो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स if it is a measure of volume change resulting from the pressure. जब आप वॉल्यूम में प्रेशर ऐड करते हैं ना, मतलब चेंज करते हैं ना, तब क्या होता है बोले तो वो कंप्रेस होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी. एंड नेक्स्ट वन थर्मल एक्सपेंशन. सो थर्मल एक्सपेंशन मीन्स थर्मल मीन्स हीट, हीट मीन्स टेम्परेचर. सो इफ we are measuring a volume that changes from the temperature change, that is called as thermal expansion. मतलब जब थर्मल एक्सपेंशन करते हैं ना तब वॉल्यूम चेंज होता है. क्यों चेंज होता है? जब टेम्परेचर चेंज हुए तो वॉल्यूम भी क्या होता है बोले तो ऑटोमेटिक चेंज होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो थर्मल एक्सपेंशन. ओके, तो अभी हम देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में बहुत बाहर आ जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे बोले तो पोलर मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है बोले तो ये कोवलेंट बॉन्ड है. लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बोले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन पोलर मॉलिक्यूल्स देर विल बी ए अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें क्या होता है बोले तो पोलर मॉलिक्यूल्स में एक एटम्स को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, एक एटम्स को कम कर चाहिए रहता है. इसलिए क्या होता है बोले तो इधर पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. कैसे बोल के इधर देखो. सो पोलर बॉन्ड्स आर फॉर्म व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी.
तो पोलर मॉलिक्यूल्स कब फॉर्मेशन होता है बोले तो अगर दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में आपने पढ़े हैं, वो थोड़ा देखो। ओके, तो अगर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहे तो वो क्या करता है बोले तो किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इधर स्टार्टिंग डायग्राम में क्या हो रहा है, तो जो ऊपर क्या हो रहा है बोले तो इधर दो एटम्स है, तो इसको क्या कर रहे हैं बोले तो दूसरों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और इसमें क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है बोले तो असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक को कम इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एग्जांपल देखें तो H2O। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बोले तो एक एलिमेंट्स पॉजिटिव रहता है और एक एलिमेंट्स क्या रहता है बोले तो नेगेटिव रहता है। तो क्लोरीन एटम्स को क्या रहता है बोले तो उसको ऑक्टेट रूल फॉर्म फॉलो करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना है, NH2 NP5 है। तो NH2 NP5 रहे तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो वो क्या करता है बोले तो हाइड्रोजन के साथ जो बाजू में हाइड्रोजन है वो कैसा भी करके हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खींचना बोल के वो ट्राई करता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्लोरीन क्या करता है, हाँ अब मेरा तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया यार बोल के वो खुश होता है। इसलिए वो खुद ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए किसी और के साथ झगड़ते हैं ना, मतलब खींच लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो क्या होता है बोले तो ये होता है। क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोले तो ज़्यादा है, हाइड्रोजन क्या है बोले तो ये वीक वन डाउन फोर्सेस है, इसलिए क्लोरीन के पास ज़्यादा फोर्सेस है। तो ज़्यादा फोर्स रहे तो अगर एक छोटा आदमी एक बड़ा आदमी, तो कौन जीतता है, बड़ा आदमी ही जीतता है। तो इसलिए क्लोरीन क्या होता है बोले तो इधर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है बोले तो ये वीक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसलिए क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स एक को एक खींच लेता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बोले तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अगर इधर दो एलिमेंट्स है, मतलब दो एटम्स है, उसके बीच में क्या होता है बोले तो इक्वल की इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है। तो अब कैसा रहता है बोले तो पोलर बॉन्ड्स आर फॉर्म व्हेन देयर इज ए सिमिलर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एटम पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड। सो इसमें क्या होता है बोले तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, दोनों को सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए इधर आसान से हो गया, मतलब इधर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं रहते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का ज़्यादा एक का लो ऐसा नहीं रहता है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो H2 है, तो एक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके हाइड्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को क्या हो गया, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और सेकेंड वन में क्या है बोले तो Cl2, तो एक Cl इधर है और एक Cl इधर है, तो इन बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स क्या होता है बोले तो इधर भी जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी रहेगा और इधर इतना इलेक्ट्रॉन्स है उतना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मतलब दोनों की तरह शेयरिंग सेम होगा। और BF3 में भी सेम। ओके, तो अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है बोले तो ऐसा कुछ भी इक्वल रहता है, मतलब इक्वल रहता है। एक एलिमेंट्स को इधर क्या है बोले तो दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो एक H2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक हाइड्रोजन की क्या है बोले तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए क्या कर रहा है बोले तो आराम से खेल रहे हैं, मतलब ये कोई भी युद्ध नहीं कर रहे, मतलब झगड़ नहीं रहे, क्योंकि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है। मैं एक क्या करता है बोले तो उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन्स लेके मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करने का है बोल के चुप बैठता है। इसलिए नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको बोलते हैं बोले तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है तब उस उन दोनों के बीच में क्या होता है बोले तो अट्रैक्टिव भी रहता है और रिपल्सिव भी रहता है। वो दोनों को क्या करता है बोले तो ऐसा मिलजुल के रहते हैं, मतलब विच आर हेल्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द attractive forces between the molecules, they hold goods together in a molecule। तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर वर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या फ़र्क है बोले तो अगर 41 किलो जूल टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर इट इज़ ए इंटर। मतलब क्या होता है बोले तो अगर अगर 41 किलो जूल को हम वेपराइज करने के लिए हमको कितना रहता है बोले तो 1 मोल ऑफ वाटर चाहिए, तो ये क्या हो गया बोले तो इंटर। और 930 किलो जूल को हम ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स में 1 मोल ऑफ वाटर रहते हैं ना, उसमें क्या होता है बोले तो इंट्रा होता है। मतलब अगर यहीं पर ही देखो कौन सा स्ट्रांग है? इंट्रा इज स्ट्रांग, क्योंकि अगर 930 किलो जूल को हम ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को 1 मोल ऑफ वाटर से हम ये कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है बोले तो वो वेपराइज हो रहे हैं। लेकिन जो इंटर में ऐसा नहीं हो रहा था, वो आसानी से वेपराइज हो रहा था। तो कौन कौन सा है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा वी एच वेपर, डेल्टा वी सब्लिमेशन, डेल्टा विच फ्यूजन। ओके, तो ये सभी क्या है बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगेन इसको क्या करे हैं बोले तो 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। कौन सा है बोले तो एक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, और एक क्या है बोले तो डाइपोल फोर्सेस। थर्ड वन क्या है बोले तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, तो अभी हम देखेंगे 1 बाय 1 देखेंगे। तो डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स किसको बोलते हैं बोल तो देखेंगे। ओके, तो लंडन और डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है बोले तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके, तो लंडन और डिस्पर्शन फोर्स में क्या होता है बोले तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेशन होता है। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होता है बोले तो डिस्पर्शन फोर्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है बोले तो जो नॉन पोलर में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके, तो ये क्या हो गया बोले तो डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स हो गया। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये लंडन फोर्सेस क्या होता है बोले तो बहुत वीकेस्ट रहता है, और ये क्या होता है बोले तो ये टेम्पोररी डाइपोल्स रहता है। मतलब इसका कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं रहता है, और ये वीकेस्ट है। ये तीनों फोर्सेस में विच वन इज द वीकेस्ट बोले तो ये लंडन फोर्सेस है। तो लंडन फोर्सेस को हम लंडन फोर्सेस बोल के क्यों बुलाता है बोले तो एक साइंटिस्ट ने लंडन बोल के ये फोर्सेस का फाइंड आउट किया है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं बोले तो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके, तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस के बारे में हम बात करें तो लंडन फोर्सेस क्या होता है बोले तो इट एग्जिबिटेड बाय ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ टेम्पोररली कोरिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटरैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स। तो लंडन फोर्सेस क्या होता है बोले तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ही फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट रहता है। ओके, so this force is a temporary force and these forces are always attractive। तो ये लंडन फोर्सेस में क्या होता है बोले तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ओके, सो द इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो इसमें इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है बोले तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/6 ऑफ इंटरैक्टिंग द पार्टिकल। ओके, so these forces are important at only very short distance।
ये क्या होता है बोले तो शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये फॉर्मेशन होता है, एंड दिस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो ये सभी हम आज की क्लास की वीडियो में देखे थे, और कल की क्लास की वीडियो में और दो टाइप्स के बारे में हम देखेंगे।